इधर भैया भगवान के ब्रज में रहने के दिन पूरे होते भैया। हर चीज का एक समय होता है। अब ये कथा चल रही है तो इसका भी समय है ना, ऐसे तो चलती नहीं रहेगी। हर चीज का समय होता है। भगवान के वृंदावन में रहने के दिन पूरे हो गए। उधर कंस रोज विचार करता है कि मैंने जितने भी भेजे थे अथवा भेजी थी वो लौट के कोई ना आयो। पूतना, कड़ावर्त, सकटासुर, अगासुर, बकासुर, अरिष्टासुर हैं और केसी, ये जितने भेजे कोई लौट के नहीं आता है। तब नारद जी ने सलाह दी, अगर तू ऐसे भेजता रहेगा ना तो एक दिन तेरा कुनवा खाली है जावेगो। इससे अच्छा है अब तू बलराम और कृष्ण को यहीं पे बुला मथुरा में। तो भैया कंस ने अक्रूर जी को भेजा है और अक्रूर जी को समझाया, आप बलराम और कृष्ण को रथ में बिठा के लाओ और उनसे कह देना कि आपके राजा ने मथुरा में बहुत बड़ा आयोजन किया है धनुष यज्ञ का और बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। ये बहाना लेकर के अक्रूर जी भगवान को लेने वृंदावन चल दिए भैया। इधर भगवान गाय चराने जा रहे हैं, लेकिन आज भगवान का गाय चराने में मन नहीं लग रहा है। एक पेड़ के नीचे बैठ गए। भगवान की जो बैठने का तरीका था, एक पैर है ना, बायां पैर भगवान ने लंबा फैला लिया, दाहिने पैर को मोड़ लिया और वृक्ष से अपने सिर को लगा के ऐसे बैठ गए। न भगवान हंस रहे हैं न कुछ भगवान बोल रहे हैं, नहीं तो भगवान के चेहरे से मुस्कान जाती नहीं है। भगवान का एक सखा था तोक नाम का, उसने कहा चल कनुआ खेलेंगे। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। बोले भैया आज मेरा मन नहीं हो रहा है खेलने का। भगवान ने कहा भैया अगर हमें और तुम्हें बिछड़नों पड़ गए हो तो कैसे रहेंगे। तभी एक सखा ने भगवान के मुंह पे हाथ रख लिया, अरे कनुआ ऐसी बात मत करे भैया, अरे जब बिछड़ेंगे तब की तब देखी जावेगी। भगवान ने कहा भैया बिछड़ना तो है ही, सदा तो कोई काऊ के संग नहीं रहता है। न बाप बेटी के संग रहता है, न बेटी बाप के संग रहती है, न भाई भाई के संग रहता है, न चाचा ताऊ के साथ रहता है, न ताऊ चाचा के साथ रहता है, कोई किसी के साथ नहीं रहता है भैया। एक दिन तो बिछड़ना ही होता है। कर मन सो मिले बो भयो, कर मई तो बिछुड़ा। बाबर कर्म संभारियो, आंसू काहे बहाए। पत्ता टूट्यो डार सो ले गई पवन उड़ा। अब के बिछुड़े कब मिले, दूर परेंगे जाए। भैया भगवान इधर गोधूली बेला में गायों को घर लेकर के आ रहे थे। एक सखी रोजाना भगवान पर फूल बरसाती थी जब भगवान गाय चरा के आते थे शाम को। आज उस सखी ने जब भगवान पर फूल फेंका, फूल गिराया, तो भगवान का ये नियम था, वो फूल गिराती थी, भगवान उसको बड़ी प्रेम भरी दृष्टि से देखते थे। और वो सखी जब भगवान देख लेते थे तो अपने पूरे दिन की थकान को मिटा लेती थी कि आज भगवान ने मुझको देखा। रोजाना की तरह उस सखी ने जब आज भगवान पर फूल गिराया तो आज भगवान ने उसकी तरफ देखा नहीं भैया, क्योंकि भगवान आज जिसकी तरफ देखते हैं तो भगवान को रोना आ जाता है कि ये भी बिछड़ जाएंगे, अब ये भी बिछड़ जाएंगे।
इसीलिए भगवान किसी से नजर नहीं मिलाते। इधर अक्रूर जी आए, भगवान ने प्रणाम किया, चाचा जी प्रणाम। बलराम भैया ने प्रणाम किया, काका प्रणाम, राम राम। भगवान ने कहा अक्रूर जी से, काका मुझे पतो आप मुझे ले भी आयो, लेकिन मेरी माँ को मत बताना। मैं अपने हिसाब से, मैं अपने तरीके से माँ को समझाऊंगा, आप मत समझाना। भैया ये खबर पूरे वृंदावन में फैल गई कि भगवान को लेने अक्रूर जी आए और वो मथुरा जाने वाले। तो जब गोपियों को पता चली तो गोपियां तो रात में ही भगवान के पास आ जाती हैं और नंद भवन के द्वार पर खड़ी हो गई। और जब रोने लगी तो जसोदा मैया ने रोने की आवाज सुनी। अरे गोपियों, इतनी रात में, अभी तो दिन नहीं निकला, इतनी रात में आप कैसे आई हो? अरे मैया तू बड़ी बाबरी है, तुझे नहीं पता है कल ब्रज पर बड़ी मुसीबत पड़ने वाली है, बहुत बड़ी घटा टूटने वाली है मैया, और तो कछु ना मालूम। नहीं तो गोपियों क्या बात है? तब वो सखिया कहती है, श्याम सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रो, हे विधनाए सो कीजियो, भोर कबऊ ना हो। मैया कल भगवान चले जाएंगे, कौन लेके जावे को? कहाँ जा रहे हैं? अरे अक्रूर जी लेके चले जाएंगे, श्याम सकारे जाएंगे। कल हमारे भैया जी कह रहे थे, मनेंद्र भाई साहब कह रहे थे, कल चर्चा चली थी, बोले मेरे तो ऐसे मन में आ रही है अगर मुझे ज्यादा छुट्टी मिल जाए तो 10-15 दिन और बढ़ जाए कथा। कल कह रहे थे ना भैया, जसोदा मैया भगवान के पास गई। अरे कनुआ, एक दिन मैंने तेरा हाथ पंडित जी को दिखाया था और पंडित जी ने कहा था मैया एक दिन तेरो बेटा बहुत बड़ो राजा बनेगो, लेकिन राजा तो बनेगो लेकिन तुझसे दूर हो जाएगा बेटा। मुझे तो लग रही है आज ही वो दिन आएगो। और उन पंडित जी की बात साची हो गई। लेकिन मेरी तो एक प्रार्थना है बेटा, जब तू राजा बनेगो ना तो तेरे महलों के लिए दास दासियां नौकर चाकरों की जरूरत पड़ेगी। तो तेरे महल में कोई दास दासी की नौकरी होए, कोई जगह खाली होए तो अपने मैया रो और नंद बाबा का एक जगह खाली रख लियो। और बेटा हम कावते कहेंगे नहीं कि हम तेरे मैया बाप हैं, हम कावते नहीं कहेंगे, पर हमें तू अपने संग रख लियो। मैया रोने लग जाती है। भगवान ने कहा मैया अभी से क्यों रो रही है, अभी तो पूरी रात पड़ी है। मैया ने कहा कनुआ अब कैसे नींद आएगी मुझे? भैया रात गुजर गई, उसके बाद सुबह हुआ, भगवान को स्नान कराया, सजाया, मैया ने माखन मिश्री खिलाई। और भगवान जब जाने लगे मथुरा के लिए तो जसोदा मैया ने कहा कनुआ मन है व्याकुल नयन सजल है, ये कैसी कठिन विदाई हो, सूरज के संग डूब रहा मन, ये कैसी बेला आई हो। वो कृष्ण की बातें, वो कृष्ण की लीला, जाए ना बिसराई हो, जिसके मोह में
सब कुछ भूले जिसके प्रेम में सब कुछ भूले, थी वो बस तो पराई हो। लाला एक दिन मैंने तू उखलते बांधे हो, मुझे माफ कर दियो। बादना मैं तू पूरे दिन बांध के राखे, पतो नहीं मैं कितनी कठोर बन गई उस दिन। लाला मुझे माफ कर दियो। भगवान इधर अक्रूर जी के रथ में सवार होके नंद बाबा और भी ग्वाल बाल चले। उनको थोड़ा खतरा था कि कंस कोई भय उत्पन्न नहीं कर दे, और राजा की आज्ञा थी कैसे टाले। अक्रूर जी भगवान को लेकर के मथुरा के लिए गमन करते हैं। भैया सब सखियों को भगवान रोता हुआ छोड़ के चले हैं। भैया परमात्मा और महात्मा के बारे में बताया है, इनसे ज्यादा किसी का हृदय कोमल नहीं होता है, और इनसे ज्यादा हृदय किसी का कठोर नहीं होता है। भगवान चले मथुरा पहुंचे, वहां पर एक धोबी मिलता है, और धोबी पे कपड़े देखे तो ग्वाल बाल कहने लगे, कनुआ यहाँ तो मथुरा में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, और सब स्त्री पुरुष हमको देख रहे हैं, हम तो वैसे ही कपड़ा पहन के आए थे, अगर चमकने चमकने कपड़ा होते तो अच्छा रहता। धोबी के पास भगवान ने वस्त्र देके भगवान ने मांगने का प्रयास किया, राजी से नहीं माना, तो धोबी का गोविंदाय नमो नमः किया। उसके बाद अब कपड़े फिटेंगे नहीं थे, नाप के नहीं थे, तो एक भगवान का प्रेमी दर्जी रहता था, उसके पास गए और सबका नपाना लिया, और यहाँ तक कि भगवान का भी नाप लिया है। जिसका कोई नाप नहीं ले पाया, वेद भी नैति कह के कहते हैं, उसका भगवान ने उसे नाप दिया और सबके कपड़े पहने। उसके बाद में एक सुदामा नाम का माली था मथुरा में, उस पर भी भगवान ने कृपा की। और एक युवती थी भैया, इसका नाम था कुब्जा, वो चंदन लगाया करती थी। आज उसने भगवान के चंदन लगाया भैया, और जब चंदन लगाया ना तो भगवान से कहती है, भगवान बहुत काल में कीने मजूरी। भगवान मैं कितने समय से मजदूरी कर रही थी, लेकिन मजदूरी का फल तो मैंने आज पाया है। मेरा व्यापार था चंदन का, लेकिन वो आज सार्थक हुआ है। बहुत काल में कीने मजूरी, आज दीन बेधे बने भले भूरी। भगवान ने कुब्जा थोड़ी कुरूप थी भैया, भगवान ने कुब्जा के दोनों पैरों पर दोनों पैर रखे, एक हाथ से भगवान ने उसकी ठोड़ी पकड़ी, एक हाथ कमर पे लगाया और उसको झटका मारा, एकदम सीधी कर दिया, और उसे सुंदर रूप प्रदान किया भगवान ने। उसके बाद भगवान रंगशाला में प्रवेश करते हैं, और भैया वहां पर एक धनुष रखा हुआ था, और धनुष को भगवान ने दो टूक कर दिए। प्रभु दो चाप खंड मही डारे। ये धनुष जनक जी के पास भी था, और एक धनुष कंस के पास भी था, लेकिन दोनों में अंतर है। जनक जी महाराज तो रो रहे हैं कि मेरे धनुष का कोई तोड़े। धनुष कहते हैं भैया अहंकार को। जनक जी तो रोते हैं कि मेरे धनुष को कोई तोड़े, और जब कंस को पता चला कि मेरा धनुष तोड़ दिया तो वो क्रोध में आ जाता है। अभिमानी के अभिमान को आप छूने का प्रयास करोगे ना तो वो आग बबूला हो जाता है, और साधक के अभिमान को साधक प्रार्थना करता है कि मेरे जो अभिमान है तोड़ो, कोई तोड़ो मेरे अभिमान है। जनक जी तो प्रार्थना करते हैं। उसके बाद भगवान अंदर जा रहे थे रंगशाला में, तो द्वार पर कंस ने एक बहुत विशाल हाथी जिसका नाम था कुबलया पीड़, महाबत से कहा भगवान ने भाई इस हाथी को साइड में करो, हम निकलना चाहते हैं। महाबत ने तो खड़ाई भगवान के लिए किया था कि भगवान को कुचलना है। भगवान ने उसकी सूंड पकड़ी और गोविंदाय नमो नमः किया। एक दांत को बलदाऊ भैया ने लिया, एक दांत को भगवान ने लिया, और चल पड़े रंगशाला की तरफ। दो पहलवान थे, मुष्टिक और चाड़ूर,
इनका भी भगवान ने वध किया। और कंस बैठा था बहुत ऊंचे पर कि मुझे कोई अगर ये आएगा तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन भैया भगवान से भला कौन बच जाएगा। भगवान ऊपर ही चढ़ गए, जाके कंस को मूड़ पकड़ लो। भगवान ने इसका मूड़ क्यों पकड़ा? बोले इसने एक दिन मेरी माँ के बाल पकड़े थे और ऊपर से ऐसी पटकनी दी कि कंस का भी मामला साफ कर दिया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय। कंस को मारने के बाद भगवान कारागार में वसुदेव और देव की माता से मिलने जाते हैं और क्षमा मांगी, माताजी मेरे आने में बहुत देर हो गई। आज भगवान 11 साल 11 महीने बाद भगवान माता पिता से मिले हैं। माता पिता ने देखा कि हमारो लाला तो इतना बड़ो है वो सूप में बैठा के ले गए, बड़े गदगद होते हैं भैया। और कह रहे माता पिता बहुत दिनन में लाला मेरो मिले रहो है। लाला मेरो मिले रहो इधर भगवान ने उग्रसेन को राजा बनाया मथुरा का। नंद बाबा सभी ग्वाल लौटे हैं। जसोदा मैया ने पूछी नंद बाबा से मेरे कनुआ ना आयो का? आ जा बेगो। कह रहा था बाबा मैं लौट आऊंगा। जसोदा तू ज्यादा अधीर मत होना। अरे राम जी भी तो अपने माता पिता से कह के गए थे कि मैं आऊंगा, ऐसे हमारा भी लाला आ जाएगा। इधर भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए उज्जैन चले जाते हैं संदीपनी गुरुजी के यहाँ। जाके सहज श्वास श्रुति चारी सो की पड़े ये कौतुक भारी। भगवान 64 दिनों में 64 विद्याएं सीखकर और वापस मथुरा आते हैं। उसके बाद देवकी मैया ने एक इतना भगवान को माखन मिश्री दिए थाली में, और जैसे भगवान को माखन मिश्री दिखाई दिए तो भगवान छत पे चढ़ के और वृंदावन की तरफ देखने लगे और रोने लगे। आज भगवान को वृंदावन की याद आ गई। उद्धव जी ने समझाया भगवान आप ऐसे क्यों रोते हो? भगवान ने कहा भैया ऊधो मोय ब्रज बिसरत नाही। अरे अरे आप तो जगत गुरु हो, आप तो कहते हो कि संसार मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अरे अरे आप ही ऐसे रोगे, ममता में फंसोगे, तो ममता तो बंधन का कारण है, ऐसे नहीं रोते। अरे दुनिया तुम्हारे लिए रोती है और तुम उन ब्रजवासियों के लिए रो रहे हो, हैं? उन गोपियों के लिए, गमार गोपियों के लिए। ऐसे नहीं रोते भगवान। और भगवान के आंसू पहुंचे उद्धव जी ने। भगवान ने कहा उद्धव जी
ये आंसू यहाँ पहुंचने से बंद नहीं होंगे। अगर ब्रज में आप जाओगे, वृंदावन में जाओगे, वहां पर अगर पहुंच के आओगे तो ये आंसू यहाँ पे रुकेंगे। उद्धव जी ने कहा भगवान आप इसीलिए पढ़ाई करके आए थे। अरे आपकी पढ़ाई का क्या मतलब है जब आप ऐसे रो रहे हो। भगवान ने कहा भैया मैं तो प्रेम की पाठशाला में पढ़ा हूं, ज्ञान की पाठशाला में नहीं पढ़ा हूं। भगवान बहुत अधीर रहते हैं। उद्धव जी से कहते हैं भैया आप जाकर के ब्रजवासियों को समझा दो, मुझे भी तो समझा रहे हो ना, ऐसे उनको समझा दो। उद्धव जी वृंदावन से, मथुरा से वृंदावन जाते हैं भगवान के संदेश को लेकर के। मथुरा से जब चले ऊधो तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे ऊधो को समझाने, तुम्हारा ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। ये उद्धव जी थे ना, ये ज्ञानी भक्त थे भगवान के, प्रेमी भक्त नहीं थे। इसीलिए इनके ज्ञान के गुमान को नष्ट करने के लिए भगवान ने इन्हें वृंदावन में भेजा था। सीधे उद्धव जी नंद बाबा के भवन में गए, जाकर के प्रणाम किया। रात हो गई थी। नंद बाबा ने कहा भैया उद्धव, अरे उद्धव भैया कन्हैया हमारी याद करता या नहीं कि हमें भूल गए। अरे भैया याद नाते कन्हैया गए हो ना, बाद नाते न तो गैया घास खा रही और न पानी पी रही। भैया कन्हैया तो पूरे घर है सूनो सूनो कर गो बिल्कुल खाली। तब तक जसोदा मैया आ गई, बोली उद्धव भैया, अरे उद्धव भैया वो तो ऐसी लगते है कि हमारी सेवा में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए भगवान यहाँ पर वृंदावन में नहीं आए। और भैया हमारा तो रहन सहन ऐसो ही है, हम तो ग्वारियां हैं, ऐसो ही खाबो ऐसो ही पहरबो। पर वहां तो वो हमने सुनिए कि राजा है वो है, अब तो वहां राजा के यहाँ रह रहे है। उद्धव भैया एक दिन मैंने अपने लाला को ऊखल से बांधा था, अगर उस दिन को जब मैं याद करती हूँ तो मेरी छाती फटती है। उद्धव जी धीर बंधा रहे हैं, भैया रो मत, भगवान आएंगे, जरूर आएंगे भगवान तुम्हारे पास। उसके पास गोपियों से चर्चा करते हैं भगवान। देखा एक गोपी जमुना जी के किनारे और नारद जी से वार्तालाप कर रही थी और कह रही थी बाबा मैं बा नंद के लाला को जमुना जी पे निकालने आती हूँ घर से, लेकिन वो मेरे चित्त में से निकल नहीं रहा है। कोई उपाय बताओ जिससे वो मेरे चित्त में से निकल जाए। मैं उसने कहीं की नहीं रहने दी हूँ, न मैं संसार में जी पा रही हूँ, और इतनी उम्र है नहीं मेरी कि मैं सन्यास लेके घर से बाहर जा सकूं। मैं न तो जी पा रही हूँ, आप मुझे कोई उपाय बताओ। नारद बाबा बोले हे भगवान, जिस परमात्मा को दिल में बसाने के लिए बड़े बड़े योगी जटाधारी लटाधारी हैं साधना करते हैं और फिर भी परमात्मा चित्त में नहीं आता, और ये गोपी के मन में हठात परमात्मा बैठ गया है। इस दृश्य को जब उद्धव जी ने देखा तो अवाक रह गए। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणो मवचिणसा यासाम हरि कथोदगीतम पुनन्ति भुवन त्रयम्। बोले मैं गोपियों के चरणों की नहीं, उनकी चरणों की रज की वंदना करता हूँ, जो भगवान का यश गा गा करके तीनों लोगों को पवित्र कर रही है। वंदे ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम भीषण स।
भगवान ने एक और लीला दिखाई उद्धव जी को। एक जगह देखा कि राधा रानी बैठी हुई हैं और पास में सब सखियां बैठी हुई हैं। चर्चा चल रही थी कि जिस दिन से कन्हैया गए हैं, अरे तुम्हें क्या क्या सपने आते हैं। सब अपने सपने के बारे में बता रही हैं। मुझे ये सपना आता है, मुझे ये सपना आता है। श्री जी से पूछा आपको क्या सपना आता है। श्री जी ने कहा कि जिस दिन से भगवान गए मुझे तो नींद ही नहीं आती है, और जब नींद ही नहीं आएगी तो भैया सपना कहां से आएगा। उद्धव जी आए तो थे 2-4 दिन के लिए, लेकिन जब भाव देखा है तो 6 महीने रह के गए, और वो भी गोपियों ने भेजे। नहीं तो उद्धव जी तो कह रहे थे वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, मैं इस वृंदावन को छोड़ के जाना नहीं चाहता हूँ। और प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे वृंदावन में ही अगले जन्म में जो बनाना हो तो वृंदावन का ही कुछ बना देना। आशा महो चरण रेणु जुसाम हमसाम वृंदावने किमपि गुल्म लतौ औषधि नाम। मुझे जो बनाना है भगवान वृंदावन का ही बनाना। गोपियों ने भगवान को विदा किया। भगवान आप हमारा भी संदेश तो कहिए कन्हैया जी से जाके। यहाँ से भगवान के पास पहुंचे मथुरा, और भैया भगवान से कहा भगवान आप सही रोते थे ब्रजवासियों के लिए, आप बिल्कुल सही रोते थे। भैया इधर जब कंस की मृत्यु हुई तो जो कंस की 2 पत्नियां थी उन्हें फोन मिला दो पे बाप पे, पापा ऐसे ऐसे तुम्हारो दामाद तो का बने भांजे ने मार दो है, तुम बदलो नहीं लेंगे अपनी बेटियों का। उसके बाप का नाम था जरासंध। तो जरासंध ने भैया 17 बार आक्रमण किया। भगवान ने 17 बार उसको हराया है। 18वीं बार वो ब्राह्मणों और देवताओं का सहयोग लेकर के आता है। और जब ब्राह्मणों को लेके आया, साधुओं को लेके आया, तब भगवान ने उनसे युद्ध करना उचित नहीं समझा। तब से भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। काल यवन का उद्धार करते हुए भगवान ने फिर द्वारका में वास किया है, और योग माया से सारे मथुरा वासियों को बुला लिया। भैया जब द्वारका में भगवान पहुंचे तो सबसे पहले बलराम जी की भगवान ने शादी की है। एक रेवत नाम के राजा हैं, उनकी कन्या का नाम है रेवती, जिसका बलदाऊ भैया के साथ शादी होती है। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। दाऊ सो दाता नहीं जग में को एक। उसके बाद भैया भगवान की शादी नहीं हो रही थी, क्योंकि भगवान ने थोड़ी चोरी बोरी ज्यादा करी थी ना। अब जब थोड़े काम ऐसे करते हैं तो भैया फिर शादी थोड़ी ना जटिल हो जाती है। तब उन्होंने नारद जी से कहा कि भाई हम ऐसे रहेंगे कि हमारी शादी होगी। फिर भगवान की शादियां हुई हैं बहुत सारी। पहली शादी माता रुक्मिणी के साथ होती है, जो भीष्मक राजा की बेटी थी, और उनके भाई का नाम था रुक्मी। रुक्मी नहीं चाहता था, लेकिन रुक्मिणी जी भगवान के गुणों को सुनती थी संतों से, और भगवान के गुणों को सुन सुन के भगवान में आस्था प्रकट हो गई। इसीलिए कहा गया है कि प्रथम भगत संतन करे संगा। 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 दूसरी रते मम प्रताप संगा। दूसरी रते मम प्रताप संगा। भगवान की दूसरी शादी जामवंती जी के साथ होती है। तीसरी शादी
सत्राजित की कन्या सत्यभामा के साथ होती है और चौथी शादी भगवान की कालिंदी माता के साथ होती है, जमुना जी के साथ। पांचवी शादी मित्र वृंदा है, मित्र वृंदा के साथ पांचवी शादी, छठवीं सत्या के साथ और सातवीं भद्रा के साथ और आठवीं शादी लक्ष्मणा के साथ होती है। इस प्रकार से भगवान की 8 पटरानी थी। और भैया गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण का विवाह राधा रानी के साथ भी हुआ था, जो भांडीर वन में बताते हैं गर्ग संहिता के अनुसार। तो कितनी हो गई? 9 हो गई ना। और एक हमारे आधार बाबा हुए मैनपुरी के, आप जानते होंगे। कौन कौन जानते हैं आधार बाबा को? अरे नरसी को बात तो सुनी होगा सबने। हाँ, तो वो ये आधार बाबा मैनपुरी के। तो वो बताते हैं कि आदि शादी भगवान की कुब्जा के साथ हुई थी। तो कितने विवाह हो गए भगवान के? 9.5। और एक भौमासुर राक्षस था, वहां से भगवान ने 16,100 कन्याओं को छुड़ाया। इनका भी भगवान ने वर्ण किया था। तो कुल भगवान की कितनी शादी हो गई? 16,109। ठीक है। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। अब एक भजन होगा भगवान की शादी में, जो भगवान के झूम लगाएंगे, जो खुशी हैं और जरेला जो है नाचते खुशी खुशी वाले सभी नृत्य करेंगे भगवान की। बोले बालकृष्ण भगवान की। जो महानुभाव हमारे पूज्य महाराज जी का व्यासपीठ का स्वागत करना चाहते हैं, इसी बीच अपना स्वागत यहाँ पर कर सकते हैं। और जो माता बहनाएं भगवान की इस दरबार में नृत्य के माध्यम से अपनी भक्ति को प्रदर्शित करना चाहती हैं, वो कर सकती हैं। मुहे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई। मुहे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई है। तुम ही हो मेरे जीवन
तेरे सुना जीवन, बिन तेरे सुना जीवन। अब आकर मुझे अपना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, तुम्हें अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। बीच में गांव रुक्मणी जी का भगवान कृष्ण का विवाह हुआ है, जो कि माता में न कुछ लाई हो कन्यादान करने के लिए हम चाहेंगे वो पहुंचा दे, और नाचने वाली नाचती नहीं माता बहना है। 2 मिनट जो कन्यादान से कुछ लेकर के आए हो पहुंचा दे।
आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी चर्चा चलागी, सत्संग में मेरी चर्चा चलागी, सतगुर ने मेरी कीनी सगागी, सतगुर ने मेरी कीनी सगागी। गुरु को बुला के मेरे फेरे पड़वा दो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे पड़वा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना बलूला जो कबहू न रूठे, ऐसा बलूला, ऐसा बलूला जो कबहू न रूठे, प्रीत का धागा कब नहीं टूटे, प्रीत का धागा कब नहीं टूटे। अटल सुहाग की बिटिया लगा दो, अटल सुहाग की बिटिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे इतनी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अब आकर मुझे अपना श्याम तेरी दीवानी हुई मैं।
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए राधे रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे श्याम। अब शांति से थोड़ा सा बैठ जाएं, थोड़ी सी कथा और रह गई है जिसमें अब सुदामा चरित्र की कथा प्रारंभ होने के लिए जा रही है। और जो भी माता बहनाएं शादी विवाह का जो कन्यादान के लिए कुछ लाई हैं रख दिया जिन्होंने, ठीक है, अब अपने पास में रखें। जब पूरी कथा होगी उसके बाद चढ़ा दें। अब शांति से बैठ जाएं, थोड़ी देर के लिए कथा और रह गई है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोले बाल कृष्ण भगवान की। भगवान के 16,108 शादियां होती हैं। पता है जब भगवान राम का रावण से युद्ध चल रहा था तो रावण ने ये कहा था, अरे राम, अरे दुश्मनी तो बराबर वालों से की जाती है, आज तू अपना खानदान देख और मेरो खानदान देख। रावण का खानदान कितना बड़ो, एक लखपूत सबालक नाती। और भगवान एक तो राम और उनके छोटे भैया लक्ष्मण, 2 लोग थे बस बेचारे। अरे दुश्मनी तो बराबर वालों से की जाती है, तू मेरे पासंग में भी नहीं है, मेरो कितना बड़ा कुनबा है और तू दुश्मनी ले मन लगे मोते। तब भगवान ने कही, राम अवतार में भगवान ने केवल एक विवाह किया था, इसीलिए रावण को चुनौती देने के लिए भगवान ने 16,108 या 9.5 विवाह किए भगवान। इसके बाद में भगवान ने युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ में जाकर के शिशुपाल का वध किया और दंतवक्र का भी वध किया। बाद में भगवान ने श्री परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव जी से, भगवान आप बार बार भगवान के लिए संबोधित करते हो दीन बंधु, दीन बंधु, दीन बंधु। भगवान के तो अनेक नाम हैं, फिर आप दीन बंधु क्यों कहते हो? क्या भगवान ने किसी दीन को भी बंधु बनाया था? आपने दीन बंधु तो बहुत बार बोला, लेकिन भगवान के दीन बंधुता होने का कोई चरित्र तो सुनाया नहीं कि भगवान दीन बंधु थे, गरीबों के मसीहा। तब सुखदेव जी को सुदामा जी की याद आ जाती है। कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित्। भैया भगवान का एक सखा था जिसका नाम था सुदामा, जो बड़ा गरीब था। एक दरिद्र होता है और एक गरीब होता है, ये दोनों ही अलग अलग बातें हैं। दरिद्र असंतोषी को कहते हैं, असंतुष्ट को कहते हैं। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, गरीब थे। भैया कथा में, सत्संग में, कीर्तन में जो आ जाता था उसी में से अपना गुजारा करते थे, उसी में से घर चलाते थे। आज सुदामा जी के घर 4 दिन हो गए भैया, चूल्हा नहीं जला, भोजन नहीं बना, 4 दिन हो गए। इनकी पत्नी का नाम है सुशीला। आखिर कब तक सुशील रहे? एक दिन तो क्रोध आएगा ही। सुदामा जी किसी से मांगने को कुछ तैयार नहीं, कुटिया से बाहर जाने को तैयार नहीं। आसन पर हरि का नाम लेते रहते हैं,
हरि का नाम, उसी का चिंतन। छोटे छोटे बच्चे हैं, भूख लगती है, माँ के पास ही जाएगा बच्चा, माँ हमें भूख लग रही है, बहुत जोर से भूख लग रही है। अरे आज भी एकादशी है क्या? आप रोज कह देती हो कि आज एकादशी है बेटा, कल भोजन करना। अरे एकादशी तो एक दिन की होती है, चलो हमने 3 दिन की मान ली, 10वीं से शुरू हो जाती है और द्वादशी तक पारायण हो जाता है। 3 दिन की एकादशी होती है और हमको तो 4 दिन हो गए, माँ भोजन लाओ, भूख लगी है। माँ जब बच्चों की ये हालत देखती है तो भगवान से कहती है, भगवान 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी हो। भगवान महीने भर में 2 एकादशियां होती हैं, क्योंकि वैष्णव एकादशी को अन्न का ग्रहण नहीं करता है। भगवान 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिनी मोए। सुशीला जी भैया आंगन में बैठी रहती है, चौके में नहीं जाती। चौके में कैसे जाए? न घर में नमक है, न तेल है, आटा भी नहीं है, तो फिर भोजन कैसे बने? बच्चों में खड़े होने की क्षमता नहीं है, इतने भूखे रहते हैं। माँ बच्चों की हालत को देखती है, सोचती है अपने गरीब बच्चों को, और भैया छाती से लिपटाकर बहुत रोती है। सोचती है मैं इनको कैसे सांत्वना दूं, मैं इनको कैसे समझाऊं कि बेटा तुमने ऐसे घर में जन्म लिया है जिस घर में कुछ भी नहीं है। अरे ये तो बच्चे हैं, हम बूढ़ों का धैर्य जवाब दे जाता है, इनकी भूख को मैं कैसे मिटाऊं। सोचने लगी, बेटा सुनो, आप थोड़ी देर खेलाओ। माँ बहाना बना रही है, घर में कुछ नहीं है। माँ कह रही है बेटा थोड़ी देर खेले आओ, और खेल के आओगे मैं भोजन बना के रखूंगी। बच्चे खेलने जाते भैया, जिनमें खड़े होने की सामर्थ्य नहीं है, भला कैसे खेलेंगे? माँ आज तो कोई नहीं खेल रहा है, देखो 4 दिन हो गए, सबके घरों से धुआं निकल रहा है। अरे हमारे घर में चूल्हा क्यों नहीं जल रहा है? माँ देखो उसके घर में से धुआं निकल रहा है। अरे हमारे घर भोजन कब बनेगा? माँ भोजन लाओ ना, हमको भूख लग रही है। माँ ने दूसरा बहाना सोचा, भला बच्चे को बहकाने में क्या जाता है। माँ ने कहा बेटा तुम सो जाओ, और जब भोजन बन जावेगो मैं तुम्हें जगा लूंगी। भैया भूखे पेट भला नींद आती है। बच्चे सोने का नाटक करते हैं और नींद में बड़बड़ाते हैं, माँ हमको भूख लग रही है, भोजन लाओ ना, कब भोजन दोगी? भैया गरीबी के समान कोई दुख नहीं है। उस बाप से पूछो जिसका जवान बेटा पैसे के अभाव में बीमारी में मर जाता है। इसीलिए कहा गया है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संत मिलन सुख जगदाई। सुदामा जी का ऐसा नियम था भैयाओ, प्रातः 4 बजे आसन पर बैठ जाते थे। आज सुदामा जी ने 4 बजे स्नान किया, सुशीला जी भी स्नान करके आई
और सुदामा जी के चरणों में जाके माथा टेक दिया और इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई। सुदामा जी कहने लगे, देवी रोते नहीं है, अरे ऐसे क्यों रो रही हो, बताओ ना तुमको क्या चाहिए, बोलो तो सही, ऐसे क्यों रो रही हो, मुझे क्यों रुला रही हो। नहीं दरिद्र समय दुख जग माही। देखिए, ये नहीं कहा कि आप भगवान कृष्ण के पास चले जाओ, 4 दिन हो गए बच्चे भूखे बैठे हैं, न घर में नमक है, न मिर्च है, तेल नहीं है, आटा नहीं है। सुशीला है ना, बोली आपके, मैंने सुना किसी संत से कि द्वारकाधीश आपके मित्र हैं। देखिए, सुदामा जी ने बताया नहीं था कि द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं। सुदामा जी ने कहा, देवी पूरी घटना बताइए, आपको किसने बताया कि वो मेरे मित्र हैं। तब सुशीला जी ने कहा, भगवान एक दिन मेरे घर पर कोई संत भिक्षा लेने आए थे, उस दिन आप कीर्तन में सत्संग में गए हुए थे, उन्होंने मुझसे आकर भिक्षा मांगी, संत ने, मां भिक्षाम दे, मां हमको भिक्षा दो। मैंने संत से कहा, बाबा हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम आपको कुछ दे सकें। बोले क्यों? बोले हमारे घर में सूतक लगे हुए हैं, सूतक। साधु ने पूछा, मरे के या जन्मे के? बोले जन्मे के सूतक लगे हुए हैं। बोले छोरा के क्या चोरी के? बोले चोरी के सूतक लग रहे हैं। सुशीला ने कहा, बाबा हमारे घर में एक चोरी पैदा भई है, उसका नाम है गरीबी, और जब से गरीबी नाम की चोरी पैदा भई है, तब ते हम काउे कछु देवे लायक नहीं रहे। फकीर ने कहा, अरे द्वारकाधीश तो आपके पति के मित्र हैं, इस गरीबी को मुझे दे दो। सुदामा जी को अपनी आप बीती बता रही है। बोली, वो साधु मेरी गरीबी को लेकर के जा रहे थे। सुदामा जी रो पड़े, ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं द्वारकाधीश ही थे। अरे सुशीला, गरीबी तो मुझे मेरे कन्या की अमानत थी और तूने उसे दे दिया। आज सुदामा जी रो पड़े और बोले, देवी मैंने भी आपसे कुछ छिपा रखा था, आज मैं बता रहा हूं। देवी, जब मैं और भगवान श्री कृष्ण संदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा अध्ययन कर रहे थे, वहां पर विद्या ग्रहण कर रहे थे, एक दिन की बात, दुर्वासा ऋषि आश्रम पर भिक्षा लेने के लिए आते हैं। गुरु माता ने उनसे मना कर दिया, भगवान हमारे आश्रम में भिक्षा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अरे सुशीला, उन दिनों आश्रम की आर्थिक हालत बड़ी खराब चल रही थी। दुर्वासा जी ने सोचा, ऐसा तो हो नहीं सकता, इतना बड़ा आश्रम है, कुछ नहीं हो, जरूर कोई न कोई षड्यंत्र है, ये मैया झूठ बोल रही है। तब दुर्वासा जी ने ध्यान लगा के देखा, तब शंकर देखे उधर ध्यान। दुर्वासा जी ने ध्यान लगाया और ध्यान में पता चला कि आश्रम में एक चने की पोटली रखी हुई है। अब तो दुर्वासा जी गर्म हो गए, बोले चने की पोटली रखी हुई है, इसमें से एक भी चना नहीं दिया मुझे गुरु माता ने। और सोचने लगे, इस चने की पोटली को जरूर इन दोनों विद्यार्थियों के लिए रखा होगा गुरु माता ने, कृष्ण और सुदामा के लिए। अरे ये तो भिखारी को खाली हाथ लौटा रही है। अरे अतिथि और भिखारी को तो कभी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, ये तो पक्षपात कर रही है। और देवी दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, जो कोई भी इस पोटली को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। देवी, मैं इस बात को चुपचाप सुन रहा था और मुझे जब ये बात पता चली, यही पोटली
एक दिन मैं और कृष्ण दोनों जंगल में गए थे लकड़ी लेने के लिए, और गुरुमाता ने यही पोटली कृष्ण को दे दी कि इसे खा लेना, भूख लगे। देवी मुझे पता था इसे कोई खाएगा तो दरिद्र हो जाएगा। मैंने सोचा मैं दरिद्र रह लूं ये मुझे मंजूर है, लेकिन मेरा मित्र अगर दरिद्र रहे ये मुझे मंजूर नहीं है। जिन मित्र दुख होए दुखारे, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। देवी ये कृष्ण की अमानत थी गरीबी, और तेरे मन में ये प्रेरणा आई है, भगवान की चर्चा करी है। सुशीला जी ने कहा भगवान आपके कन्हैया मित्र हैं, आप उनसे बड़े भी हो न, तो वो आपके यहाँ आते हैं और आप भी उनको आशीर्वाद देने नहीं गए। हाँ देवी देखो तुम्हारे मन में आई है, मैं भी सोचता था कि भगवान के पास जाऊं, भगवान के दर्शन करूं, लेकिन मेरे पास तो कोई पुण्य नहीं है, और बिना पुण्य के भगवान के पास भगवान की कथा में नहीं आया जा सकता। भैया पुण्यात्मा ही भगवान की कथा में आ सकता है। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन मुख आवक सोई। देवी मेरे मन में तूने जब चर्चा छेड़ी तो मेरे मन में आ रही है कि मैं भगवान के पास जाऊं, उनके दर्शन करूं। पर देवी मैंने सुना है राजा जोगी और बेटी इनसे खाली हाथन बैठी, इनके पास जाओ, राजा जोगी और बेटी के घर जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं कैसे जाऊं? आज सुशीला जी कल्पना करिए कितनी गरीबी रही होगी परिवार में। 4 पड़ोसिन के यहाँ से 4 मुट्ठी चावल लेके आई, अलग अलग तरीके के। उनको अब किस में रखें भैया? तो घर में फटे पुराने जो कपड़े थे उनकी तय बना के और एक पोटली बनाई, उसमें वो चावल रखे हैं, और तब जाके सुदामा जी को दिए। बोले इन्हें ले जाओ आप अपने संग। सुदामा जी द्वारका के लिए चल पड़े हैं। बूढ़ी काया है, कमर झुक रही है, पैरों में चप्पल नहीं है, पादुका नहीं है, नंगे पैर हैं, बेबाइयां फट रही हैं, कुर्ता भी फटा हुआ है, और चल पड़े भगवान के लिए। चलते चलते बूढ़ी काया थी, इतने पैसे नहीं थे भैया जेब में कि वाहन में बैठ के जा सके। चलते चलते थक गए, कुछ दिन तो चल पाए, और चलते चलते जब थक गए सामने एक नदी थी भैया। अब वह नदी पे न तो कोई सेतु था और न कोई ऐसा रास्ता था, और न नाव और न नाविक, अब कैसे पार करें? सुदामा जी ने कहा भगवान यहाँ तक तो हम आ गए, अगर आपके यहीं तक बुलाने की इच्छा थी तो हमारी तो मंजिल पूरी हो गई, और हम जा रहे हैं अपने घर। भगवान भक्त की पुकार भगवान के कानों में जरूर जाती है। देखा भगवान ने कि मेरा भक्त परेशान है, बाकू बड़े जो एक डग तो वो बाड़े 60, और तुरंत भगवान ने भैया एक माया की नाव बनाई और स्वयं नाविक बन के भगवान ने जन्म ले लिया। भगवान क्या नहीं बनता है भक्तों के लिए, मल्लाह बन गया परमात्मा। इसीलिए तो हमारे ब्रज में गाया जाता है, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट बली, मैं तो Oh,
वो सच्चा इस मैं तो संतन को भगत मेरे बहुत बड़ी मैं हूँ संतन दबाऊं बीज बिछाऊं नौकर बनूं बैल बनूं दोबारा आपू बैल बनूं गढ़वारा बिन तन पारस बान मैं दास मेरे मुकुट मणि हरे में भगतन को मैं तो हूँ भगतन को दास। भैया भगवान मल्लाह बन के आ गए और आवाज देने लगे, अरे भैया का हुए पार है नो होए तो हमारे पास आ जाओ। अरे आ जाओ भैया, कौन बैठे हो, पार जानो है तो। सुदामा जी ने देखा और कहा, भैया आप पार करते हो? बोले हाँ, लेकिन भैया हमारे पास जेब तो बिल्कुल खाली है, हमारे पास जेब में तो कुछ नहीं है। अगर आप बिना जेब के पार कर दो तो हमारे पास तो कुछ नहीं है। भगवान ने कहा, जिनके पास कुछ नहीं होता है उन्हीं को तो मैं पार लगाता हूँ। मैं तो हूँ भगतन को दास। भगवान ने नाम में बिठाया और चर्चा छिड़ रही हैं। भगवान सुदामा जी के मुख को देख करके मुस्कुराने लगे। अरे भैया कैसे मुस्कुरा रहे हो नाविक? हम इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं भैया, आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी ने कहा, भैया मैं गरीब ब्राह्मण हूँ और मैं अपने मित्र के पास जा रहा हूँ, श्री कृष्ण के पास। अरे जो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण है उनके पास जा रहे हो? हाँ भैया, वो हमारे मित्र हैं, बचपन के सखा हैं, वो हमारे संग पढ़े थे। नाविक बोले, तुमने अपने शीशा में शकल देखी है? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू? अरे भैया तुम अपनी शकल तो देखो, वो कितना बड़ा, उसके ठाट बाटे, तुम कैसे हो? सुदामा जी ने कहा, भैया तुम नाव चलाना जानते हो, नाव के बारे में जानते हो, तुम मेरे मित्र के बारे में नहीं जानते हो। मेरा मित्र इन चीजों को नहीं देखता है, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई इनको नहीं देखता है। तो मान ही एक भगत कर नाता, वो तो सिर्फ भक्ति का नाता मानता है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, अरे सुदामा दुनिया बदल गई पर तू नहीं बदलेगो। भगवान ने पार लगाया और सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। तभी भगवान की योग माया से उन्हें निंद्रा आई और जब आंख खुली तो सीधे द्वारका में दिखाई देते हैं। द्वारका में पहुंचे, वहां पर उन्होंने ऊंचे ऊंचे महल देखे। बोले, भैया जी ऊंचे ऊंचे महल किनके बनना है? बोले, द्वारकाधीश के महल है ये। अच्छा भैया हमें उनसे मिलना है। पहरेदार ने जाकर के भगवान को सूचना दी, भगवान द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल देखे, रयो चक सो बसो धाभिरामा। भगवान एक ब्राह्मण देवता बाहर खड़े, नाम क्या है उनका? बोले, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे भगवान ने सुना कि मेरा सुदामा आया है
तो भैया कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, जो हाल चित्रकूट में राम का हुआ था भरत को पाने के लिए भागे, वही हाल द्वारका में भगवान श्याम का होता है। सुदामा को लेने के लिए भागे, भगवान को ये पता नहीं है कि मेरे कुंडल किधर गिरे, पीतांबर किधर गिरा, और नंगे पैर भगवान भागे जा रहे हैं सुदामा के पास। पीछे पीछे महामंत्री उद्धव भाग रहे हैं। अरे आज ऐसा कौन सा वीआईपी आ गया, अरे इंद्रदेव आते हैं तो 3-4 दिन खड़े रहना पड़ता है द्वार पर, ब्रह्मा जी आते हैं तो 3-4 घंटे खड़ा होना पड़ता है, और आज ऐसा कौन सा वीआईपी आ गया जो उसके लिए 3-4 पल भी नहीं रख सकते। भैया इधर सुदामा जी सोच रहे हैं मेरा मित्र तो राजा है गो है, मेरी शक्ल उसे याद होगी या नहीं होगी, मुझे पहचान पाएगा या नहीं पहचान पाएगा। तब तक भगवान आ गए और सुदामा को देखा। को किच कहे न को किच बोझा, प्रेम भरा मन निजगत छूछा। भगवान सुदामा को देखते रहे, सुदामा भगवान को देखते रहे, और भगवान ने जाकर के सुदामा की जेठ भर ली, और भगवान बहुत रोए सुदामा से लिपटकर, और उस कक्ष में लेकर के आते जिस कक्ष में कभी ब्रह्मा जी को भी प्रवेश नहीं था भैया, केवल श्री जी को, जो श्री जी का आसन था उस पर जाकर के बिठाया भगवान ने। और जैसे भगवान ने सुदामा जी के चरणों को देखा, नंगे पैरे भैया कांटे कांटे लग रहे हैं, रो पड़े भगवान। ऐसे बिहाल बिबाए न सो कंटक जाल लगे खून जोड़े, लगे खून जोड़े, हाय महादो पायो सखा, हाय महादो पायो सखा, आए हमसे पैर के छालों ने बस्ती कितनी दूर वसाली, दिल में बसने वालों ने आए इतने न कितने दिन देखे सुदामा की दीन दशा, देखे सुदामा की दीन दशा, करो ना करके करो नाने रोए, देखे सुदामा की दीन दशा,
हाथ लियो नहीं, नैनन के जल सौंपग धोए। भगवान अपने चरणों से सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं। जल की आवश्यकता नहीं पड़ी भैया, चरणों को धोने लगे अपने अश्रुओं से। भगवान एक एक कांटे को निकाल रहे हैं। एक कांटा भैया ऐसा गड़ गया था सुदामा जी के पैर में, भगवान ने बहुत प्रयास किया, वो हाथ से निकल ही नहीं रहा था। रुक्मिणी जी चिमटी लेने के लिए भागी है महलों की तरफ, लेकिन भगवान भला इतनी देर कैसे कराएंगे। भगवान ने सुदामा जी के पैर में अपने दांत लगाए और तुरंत खींच दिया उसे। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही। आज भगवान ने सुदामा जी के चरण धोए, एक एक कांटा निकाला पैर में से। भैया ये कांटे क्या हैं? ये ताप ही तो कांटे, ये चुबन ही तो कांटे। और भैया भक्त की चुबन को, भक्त के कांटों को, भक्त की तपन को परमात्मा ही तो निकालता है। तापत्रय विनाशाय, भगवान कैसे हैं? तीनों तापों का नाश करने वाले। जा सुनाम त्रय ताप नसाबन। आज भगवान ने भैया सुदामा जी के मस्तक पर चंदन लगाया और सुदामा जी के ललाट को पलट दिया। सुदामा जी के भाग में लिखा था श्री 6, ब्रह्मा जी ने लिखा था श्री 6, यानी ये दरिद्र रहेंगे, इनके पास धन नहीं होगा। और भगवान ने चंदन लगा के श्री 6 का पलट के और उल्टा कर दिया। श्री 6 का क्या हुआ? यक्ष श्री, यानी कुबेर की संपत्ति के मालिक बना दिए। और भैया परमात्मा महात्मा ही तो हमारी दरिद्रता को मिटाता है। दरिद्रता को परमात्मा महात्मा ही तो मिटाएगा। भगवान ने सुदामा जी से कहा भैया तुम्हारे आचरण के अनुकूल कोई भार्या मिली, आपकी शादी हो गई या नहीं? बोले भैया मेरी तो है गई शादी, और उसको नाम है सुशीला, जैसो नाम है वैसे बाकी गुण हैं। अच्छा तो भैया आप तो मेरे पिता तुल्य हो, मेरी भाभी ने कुछ तो दिया होगा मेरे लिए, आप आए तो। अब सुदामा जी तो चावल लाए थे ना, अब राजा के यहाँ भैया कोई मिठाई बड़ी VIP लेके जामे तो बाय तो निकालने को मन करेगो। और कच्चे चावल वो भी पके हुए होते तो एक आध बार मन भी करता निकालने का। कच्चे चावल है और वो 3-4 घरों के अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग जिनस के। बड़ा संकोच हुआ सुदामा जी को, लेकिन भगवान से भला क्या छिप सकता है। भगवान को दिख गई पोटली चावलों के, भगवान ने तुरंत छुड़ा ली सुदामा जी से। भैया ये पोटली क्या है? चावल की। चावल कहते कर्म को, ऊपरो होते कर्म आते मंदा। ये जो आध्यात्मिक भाषा में इस चावल की पोटली को कहते हैं व्यक्ति के जो कर्म है ना, यही ये पोटली है। और जीव इतना नादान है कि अपने कर्मों को दुनिया वालों से छिपाए, अपनी पोटली को संसार से छिपाए तो चलेगा, लेकिन भैया हम इतने नादान हैं, अपने कर्मों की पोटली को सदगुरु महात्मा इनसे छिपाने लग जाते हैं। हमारा कल्याण कब होगा, दरिद्रता कब मिटेगी? जब हम अपने कर्मों को सदगुरु को बताएं, उनसे छिपाएं नहीं। भगवान ने एक मुट्ठी चावल खा लिए और फिर दूसरी मुट्ठी भी भगवान ने खा ली, और जैसे तीसरी मुट्ठी का नंबर आया तो कथा आपने सुनी है कि रुक्मिणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया था।
भैया ये 3 मुट्ठी क्या है? कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। तो भगवान ने संचित और क्रियमाण इन 2 कर्मों को भगवान चाट गए, इन 2 पोटली को भगवान मुट्ठी को चाट गए थे और एक प्रारब्ध की मुट्ठी रह गई थी। रुक्मिणी जी ने कहा भगवान प्रारब्ध तो जीव को भोगना ही पड़ता है, आप विधि के विधान को मिटाइए नहीं। जन्मत मरत दुसह दुख होई, प्रारब्ध तो भोगना है। अंतर इतना है जो भगवान का भक्त होता है उसे भगवान प्रारब्ध को भोगने की शक्ति दे देता है। एक बात बताऊं, अगर हम अपने सदगुरु के चरणों में कर्मों की पोटली रख देंगे तो जैसे गाय अपने बछड़े की गंदगी को चाट चाट के उसे निर्मल कर देती है, ऐसे भैया सदगुरु भी हमारी गंदगी को चाट चाट के निर्मल बना देगा। और निर्मल हो जाएंगे तो निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। आज सुदामा जी का बड़ा सौभाग्य है, दुनिया भगवान के चंदन लगाती है, भगवान भक्त के चंदन लगा रहा है। दुनिया भगवान के चरण पखारती है, यहाँ तो भगवान ने ही भक्त के चरण पखारे भैया। देवता तो सिहाने लगे, बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, एह सम पुण्य पुंज को नाही। अरे सुदामा तेरे समान तो कोई पुण्यात्मा नहीं है भैया। जब भगवान की पत्नियों को ये पता चला कि भगवान के मित्र आए हैं तो वो सब भगवान सुदामा जी से आशीर्वाद लेने आती है। सबसे पहले रुक्मिणी जी आई, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। दूसरी आई जामंती जी, उनको भी यही आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। भैया सत्यभामाई, उनको भी यही आशीर्वाद मिला। और कालिंदी, मित्रबिंदा और सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, ये सबको यही आशीर्वाद दिया। अब 7-8 को तो आशीर्वाद दे दिया। सुदामा जी बोले भगवान अरे कन्हैया ये सब तेरी पत्नी है या पड़ोसिन की है? बोले भैया सब मेरी है, कोई पड़ोसी की ना है। बोले इतनी? भैया बाकी बाद एक और टोला आएगा, अब 100-100 के टोला आ रहे हैं। पहले टोला सुदामा जी अब क्या कह रहे हैं? भव भव भव, अब नहीं कह रहे सौभाग्यवती भव। अब जो दूसरा टोल देखा, तीसरा देखा, अरे कन्हैया कितनी भैया तेरी, देखियो मैं तो हाथ दूगो और मुंह दूगो आशीर्वाद देमत। अरे भैया हद होते इतनी तो घरवाली मैंने काऊ की ना देखी। भैया ऐसा करे देख तू इन सबको स्वामी है, मैं खिट्टो तो ही आशीर्वाद दे दे, तू तेरो आशीर्वाद इन लग जावेगो। भगवान से सुदामा जी ने कहा कन्हैया तने ब्याह कर ले और काऊ ब्याह में नहीं बुलाया अपने मित्र को, कैसी मित्रता है तेरी। भगवान ने सुदामा जी से कहा भैया हमारी शादी की कोई तिथि तय तो हुई नहीं थी, हमारे तो डायरेक्ट ब्याह भाई। अब तुम बताओ हम कैसे बुलामत दे तुम्हें भैया। सुदामा जी ने कहा भैया अब मैं चल रहा हूं, तेरी भाभी इंतजार कर रही होगी, आए रहे होंगे। हाँ भैया आप चलो, और भैया आप आते जाते रहना सुदामा जी। हाँ मैं आता जाता रहूंगा। सदा रहे ऊपर आवत जाता। सुदामा जी भगवान से विदा लेते हैं। अब भगवान ने ये नहीं पूछा कि भैया तेरी आर्थिक स्थिति कैसी है, कछु तो है, जरूरत पड़ रही हो तो बता, मैं तो खाते में डालूं।
भगवान ने कछु नहीं कही भैया। सुदामा जी सोच रहे हैं कि भाई चलो धन तो ना मिलो, पर भाई जाने सम्मान तो मेरे खूब करो, मेरे संग ही लगे लगे डोलियो। सुदामा जी चलने लगे, धीरे धीरे चल रहे हैं कि शायद जी मोते कहवे रुकवे की के कछु ले जाओ, डाल ले जाओ जेब में। आराम आराम से जा रहे हैं और बार बार पीछे मुड़ के देखते सुदामा जी। बार बार करे दंड प्रणाम, मन अस रहन कहे मोहे राम। बार बार मुड़ के देखते हैं कि जी मुझे रोके और बार बार बहाने तो कहते कन्हैया मैं तो जावते देख रहा हूँ भैया, बहुत दिन बाद आया हूँ, जी भर के देख लूँ तो जाती बिनिया नजर भर के देख ले। थोड़ी सी दूर सुदामा जी निकल गए, तब कन्हैया जी ने कहा अरे भैया अरे रुको रुको, हमने कछु भूल रहे हैं। सुदामा जी बोले हमें तो पहले से याद ही तुम कछु भूल रहे। सुदामा जी सोच रहे हैं कि जिद है वो भूल रहे होंगे, हम तो भैया पहले से जा बातें सोच रहे कि तुम कछु भूल रहे हैं। अरे भैया सुदामा तुम अपने पूरे पुराने कपड़ा पहन के आए थे ना फटे हुए, तो अपने फटे बहन ले लियो और हमारे नई उतार के दे दियो। सुदामा जी बोले जी बहुत बढ़िया याद आई, बहुत अच्छे भूले भैया जी। तो भैया सुदामा जी ने गालियां नहीं दी भगवान को, नहीं क्रोध आया, क्योंकि भक्त को कोई उलाना नहीं देता है भगवान को। भक्त कभी भगवान को उलाना नहीं देता है, और जो उलाना देने लगे भगवान पर क्रोध करने लगे, ये भक्त के लक्षण नहीं है। भक्त तो यही कहता है चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। चाहे चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो। भैया सुदामा जी अपने नगर में आए, तो वो नगर भैया जो झोंपड़ी थी न, वो भगवान ने विश्वकर्मा जी से कहकर के महल खड़े कर दिए और पहुंचे। और सुशीला जी अब तो रानी महारानियों जैसे कपड़े पहने हुए हैं। भैया संसारी और साधु में यही तो अंतर होता है। संसारी जब हमारे जीवन में प्रवेश करेगा और एक साधु हमारे जीवन में प्रवेश करे, संसारी जब हमारे जीवन में प्रवेश करता है तो हमको ऐसा लगता है ये हमको कुछ दे रहा है, इससे हम कुछ ले रहे हैं। इसीलिए संसारी जब जीवन में प्रवेश करता है तो बड़ा अच्छा लगता है, और साधु जब कोई हमारे जीवन में प्रवेश करे तो हमको ऐसा लगता है ये हमसे कुछ लूट ले जाएगा। साधु देता हुआ दिखाई नहीं देता है और संसारी देता हुआ दिखाई देता है। संसारी देता हुआ दिखाई तो देता है पर देता नहीं है, और साधु देता हुआ दिखाई नहीं देता है पर बहुत कुछ देता है। इस प्रकार भैया भगवान ने सुदामा जी की दरिद्रता का नाश किया। और ये दरिद्रता क्या है? नहीं दरिद्र सम दुख जग माई, संत मिलन सम सुख जग नाही। भैया भगवान से या भगवान के पास न आना, इससे बड़ी कोई दरिद्रता नहीं है। भगवान के पास आ जाओगे तो दरिद्रता मिट जाएगी। इसके बाद भैया
यादवों के विनाश की कथा आती है कि यादवों का विनाश कैसे हुआ। संत का मजाक उड़ा रहे थे और भैया साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। इसीलिए हमें साधु का मजाक नहीं बनाना चाहिए, चाहे वो साधु कैसा भी हो, नकली अथवा असली। उसके बाद में सुखदेव जी महाराज ने अंतिम उपदेश दिया है परीक्षित जी महाराज को। और उसके बाद भैया तक्षक सर्प आता है और इसने परीक्षित जी को डसा तो है, लेकिन परीक्षित जी अधोगति को प्राप्त नहीं हुए। सर्प के दंश से व्यक्ति अधोगति को प्राप्त होता है, लेकिन परीक्षित जी ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी थी, जैसे आप लोग सुन रहे हैं, इसीलिए परम गति को प्राप्त हुए। उनके एक बेटा थे जन्मेजय, उन्होंने सर्पेष्टि यज्ञ किया था जहर निचोड़ने के लिए सर्पों का, लेकिन आस्तिक नाम के मुनि ने उन्हें रोक लिया, बेटा ऐसा मत करो, ये प्रकृति के विपरीत है, ये सृष्टि के प्रतिकूल है भैया। और मैं तो ये कहूंगा भैया, हरे अनंत हरे कथा अनंता, भगवान की कथा अनंत है। और भैया आप लोगों ने सबने इतने ध्यान से कथा सुनी, आपके लिए बहुत बहुत आभार। और हमारे परम पूज्य परीक्षित जी महाराज यजमान परम पूज्य श्री गिरिराज सिंह सिकरवार जी, माता जी राजबाला जी, और भैया योगेंद्र जी, मनेंद्र जी और जितेंद्र जी, तीनों भैया, तीनों भाभी के बाबूजी, अम्मा जी, सभी के चरणों में मेरा बहुत भीतरी भाव से प्रणाम भैया। आप सब श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम भैया। और हमारे परम पूज्य भैया योगेंद्र तोमर जी, आपके भी श्री चरणों मेरा कोटि कोटि नमन। रवि भैया जी के चरणों में, आपके भी चरणों में, और आपके भी चरणों में पंडित जी महाराज, आपके भी चरणों मेरा कोटि कोटि नमन। सबके चरणों मेरा कोटि कोटि नमन भैया। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझसे कोई गलती बन गई हो, मेरे से जो गलती बनी है उनकी तरफ से मैं क्षमा चाहता हूँ। आपने इतनी ध्यान से कथा सुनी, जिम बालक कह तोतर बाता, सुने मुदित मन पित और माता। आप सब लोगों ने मुझे अपना जान करके यहाँ पे बुलाया, और मैं भी आपको अपना समझ करके आया भैया। मुझे अपना समझ के बुलाया, यूं बुलाने को दुनिया पड़ी थी, मैं भी अपना समझ के आया, आने जाने को दुनिया पड़ी थी भैया। कल रात मेरे मन में ऐसा भाव आया था कि आप लोगों में से मुझे शायद कोई तो कोई भक्त सावन के महीने में जरूर बुलाएगा। सावन के महीने, ये तो भागवत कथा हुई है, और सावन के महीने में शंकर भगवान को राम कथा बड़ी प्रिय है भैया। और मैं तो आप सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि भैया मुझे ऐसे बुलाते रहो आप लोग। और मैं सबसे पहले प्रार्थना करूँगा, सबसे पहले हमारी परीक्षित परिवार आए व्यासपीठ का पूजन करने के लिए, उसके बाद हमारे सभी श्रोता एक एक करके, अगर इच्छा हो तो भैया सब लोग आ जाए एक एक करके, ठीक है। पहले परीक्षित परिवार व्यासपीठ का पूजन करेंगे। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों घूम रहे थे वन में, हम हो गए थे इस तन में, हम घूम रहे थे वन में, हम हो गए थे इस तन में, हम घूम रहे थे वन में, हम हो गए थे इस तन में, हमें राह दिखाने वाले, सद्मार्ग बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों
कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों अर्ज मेरी सुन लो, एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार हे कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार ये कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार हे कन्हैया। कर दो अधम की नैया, कर दो अधम की नैया, उस पार हे कन्हैया, कर दो अधम की नैया। ऐसा भाव सभी के मन में हो, हे प्रभु, हे मेरे केशव, कर दो हो, कर दो अधम की नैया, उस पार हे कन्हैया। ये हमारे सबसे छोटे वाले भाई साहब जितेंद्र जी पूज्य महाराज श्री का मंचासीन होकर के स्वागत करते हुए उनकी पूरी पैरावनी और पूरे मान सम्मान के साथ उनका सम्मान बढ़ाते हुए बड़े भाई साहब के लिए बहुत बहुत नमन। सभी भक्तों से अनुरोध करेंगे जोरदार तालियां बजाएं। भाभी जी के साथ पूरे परिवार के साथ व्यास जी का स्वागत करती है। जय हो। कर दो अधम की नैया, उस पार हे कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार हे कन्हैया, सरकार हे कन्हैया, मेरे यार हे कन्हैया, दिलदार कन्हैया। बोली बांके बिहारी लाल की जय। रोजाना माता बहनों ने आकर के इस पंडाल की शोभा बढ़ाई। 2 मिनट महाराज।
आज कथा का विराम दिवस है। जहाँ तहाँ से आइए, रंग बिरंगे पंछी अपने अपने घोंसलों के लिए चले जाएंगे। तो आज एक छोटी सी विदाई, क्योंकि जब जिसका मिलन होता है उसका बिछड़ना भी होता है, जिसका संयोग होता है उनका वियोग भी होता है। प्यारे, टूट गई है माला मोती बिखर चले, कुछ दिन रह कर साथ जाने किधर चले, जाने किधर चले। माला मोती बिखर चले, कुछ दिन रहकर साथ जाने किधर चले, जाने किधर चले। उजड़े उजड़े सपने, उजड़े उजड़े सपने, याद की गठरी लिए झुकाई नजर चले, कुछ दिन रहकर साथ जाने किधर चले, जाने किधर चले। मैं चाहूंगा माता बहनें सभी खड़ी हो जाए आरती के लिए, और व्यास जी का पूजन अभी चलता रहेगा। जिनकी भी इच्छा हो, और मैं चाहूंगा इच्छा नहीं, जो कुछ पान फूल कुछ भी देना चाहते हैं वो जरूर व्यास मंच पे पहुंचे, क्योंकि ऐसा ये संयोग है प्यारे, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है। और मैं चाहूंगा पंडित जी को कि वो आरती की थाली परीक्षित जी को दे दें और व्यास जी का पूजन भी करते रहे। माता बहनों से मेरा निवेदन है। आज बड़ी गर्व की बात है, राजस्थान की पवित्र भूमि से, जहां भक्तों की अधिक मात्रा में भक्त हुए हैं, ऐसी भूमि से चल करके हमारे भाई देवी सिंह जी व्यास जी का स्वागत करते हैं। हम उनका बार बार आभार प्रकट करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं।
शांति पृथ्वी शांति